हम आपको कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से जो लोगों के दिमाग में बहुत घूमते रहते हैं या हमसे पूछते रहते हैं कि पपीता में ऐसे कौन से विटामिन्स हैं या कौन से मिनरल्स हैं जिनके खाने से वो पौष्टिक है। सवाल करते हैं कि पपीता ठंडा है या गर्म है, पपीते के नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं, और पपीते को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपके इन समस्याओं का समाधान देने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में इनको शेयर करें। आयुर्वेद के अनुसार पपीता लघु होता है, यानी कि जल्दी पचने वाला होता है। रुक्ष होता है, यानी कि खुश्की करता है, और इसका स्वाद यानी कि रस कटु और तिक्त है, और इसकी तासीर गर्म है। कच्चा फल खाने से आपके कफ और वात जो बिगड़े हैं उनको शांत करता है, और पक्का फल आपके बिगड़े हुए या प्रकोपित पित्त को शांत करता है। इसका दूध भी प्रयोग होता है त्वचा रोगों में, जैसे एक्जिमा या खाज खुजली, और अर्बुद या ग्रंथियाँ हों, सिस्ट हों, उनके ऊपर इसका लेप लगाया जाता है। पपीते का दूध निकाल करके उसका लेप कर देते हैं। अगर किसी को बच्चों ने काट खाया हो तो पपीते का निकाल करके उस पर लगाने से आराम मिल जाता है। और इसकी सब्जी खाने से अग्निमांद, अजीर्ण, ग्रहणी और उदरशूल ये लाभदायक है इसके लिए। और यकृत और पलिया के बढ़ जाने से, यानी कि लीवर और तिल्ली के बढ़ जाने पर इसके फल की सब्जी खाई जाती है। जब रक्त विकार होता है तो इसमें आप सब्जी भी खा सकते हैं कच्चे की, और पक्के फल भी खाए जा सकते हैं। पक्के फल खाने से आपके त्वचा भी साफ होती है, त्वचा के रोग ठीक होते हैं। और स्त्रियों में ये कष्टावृत, रजो अवरोध यानी कि महीने का रुक जाना, इसके लिए पपीते के बीज का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके पपीते के जो बीज है सुखा करके चूर्ण बना करके रख लेते हैं। और इसका दूध और फल स्त्री को का दूध बढ़ाने के काम में भी आता है। इसके पपीते के फल का प्रयोग में आते हैं, पत्ते प्रयोग में आते हैं, दूध इसका प्रयोग में आता है, बीज इसका प्रयोग में आता है। इसके पत्तों को भी ज्वर में जिस प्रकार से गिलोय के को पका करके काढ़ा बनाते हैं, इसके पत्तों का काढ़ा ज्वर नाशक होता है। अब इसके मुख्य फायदे क्या हैं पपीता के खाने से, या इसका जूस बना करके पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पपीते में पेपिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है। पपीता कच्चा सब्जी बना करके खाएं या पक्का, आपके पेट को साफ करने का काम करता है, और इसके खाने से आपकी कब्ज दूर हो जाती है। ये बवासीर वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कब्ज खत्म तो आपके बवासीर में राहत मिल जाती है। पपीते के खाने से वज़न घटने का भी काम होता है, क्योंकि पपीते में कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक होता है, जिसके कारण से तृप्ति बहुत देर तक रहती है और भोजन की इच्छा कम हो जाती है, इसलिए वज़न कंट्रोल हो जाता है। इसके खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, ये विटामिन से भरपूर है। और कच्चा पपीता खाने से इम्यूनिटी बड़ी मजबूत होती है, बड़ी बूस्ट होती है। पक्का खाने से कम होगी, लेकिन कच्चे खाने की सब्जी से
आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसमें कई मिनरल्स होते हैं जिसके कारण से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। पपीते में पोटेशियम और फाइबर भी होता है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही लाभप्रद है। आप पपीता अगर खाते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में ये रखता है, इसलिए जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उनको पपीता खाने की हम सलाह देते हैं। यह त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होने से त्वचा हेल्दी रहती है तथा चमकदार बन जाती है, चेहरे को चमकदार दिखाई देता है। और झुर्रियाँ अगर किसी के चेहरे पर हैं वो झुर्रियाँ कम होती समाप्त हो जाती है। पपीता आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए है और कैरोटेनॉइड्स इसमें होते हैं जो आँखों की समस्याओं को रोकते हैं। पपीता खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है क्योंकि इसके खाने से इसमें विटामिन के है। जब पपीता खाते हैं तो हमारे अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्ब पावर बढ़ जाती है और जब अच्छी कैल्शियम हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारी हड्डियाँ बड़ी मजबूत हो जाती हैं। पपीता खाने के साथ साथ कुछ सावधानी भी बहुत जरूरी है। जिन चीज़ों में फ़ायदे होते हैं उनमें कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं। पपीता को पानी वाले भोजन के साथ ना लें या फलों के साथ ना लें जैसे खीरा। खट्टे फलों के साथ ना लें जैसे आपका नींबू है, टमाटर है। और गर्भ अवस्था में पपीता ना खाएं क्योंकि ये गर्भ गिरा सकता है। बहुत अधिक मात्रा में भी ना खाएं क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अधिक खाने से पेट खराब हो जाता है और कुछ लोगों को एलर्जी होती है। अगर आपको पपीता खाने से कोई एलर्जी होती है, खाज खुजली होती है तो आप इसको ना खाएं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।